दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ये 42वां श्लोक है जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इसमें श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद लिख रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर अब आगे वर्ण संकर जैसे मैंने बताया था, वर्ण संकर मतलब दो मतलब होते हैं कि जब बिना विवाह के जब बच्चा होता है तो उसको एक तो वर्ण संकर कहते हैं, और दूसरा जब किसी दूसरी जाति में विवाह किया जाता है। वैदिक काल में ब्राह्मण से विवाह करता था, क्षत्रिय से, वैश्य से, तो इसको भी वर्ण संकर कहते हैं। तो अर्जुन का कहना है कि भगवान अब आगे और वो नुकसान बता रहा है भगवान को कि भगवान वर्ण संकर के बहुत सारे नुकसान हैं। अब एक नुकसान और सुनिए, वो नुकसान ये है, और नुकसान ही नहीं है, दोष कह रहा है इस श्लोक में। दोषेर एतेः कुलग्ना नाम, कि इसमें बहुत दोष लगेगा भगवान हमें। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते, मतलब उसके कहने का मतलब है कि परिवार को नष्ट करने वालों के कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और उस कारण से उत्साद्यन्ते सब नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? तो वो बता रहा है कि एक तो जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः, जाति धर्म और कुल धर्म दोनों में नष्ट हो जाएंगे। सभी आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य इसी दो शब्द के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक जाति धर्म मतलब कि जो कर्तव्य होते हैं और जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। किसके द्वारा? जाति धर्म मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जो अपना जो कर्तव्य व अनुष्ठान इत्यादि करते हैं अपने जाति में रहकर, वो सब बंद हो जाएंगे, खासकर क्षत्रिय जाति के, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का रेफरेंस दे रहा था। जाति धर्म बंद हो जाएगा, कुल धर्म बंद हो जाएगा। मतलब कुल धर्म मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जाति धर्म मतलब सामुदायिक योजनाएं, और कुल धर्म मतलब पारिवारिक परंपराएं, जो पारंपरिक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे भगवान। तो प्लीज़ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली इसके तात्पर्य में कि मतलब उसके कहने का मतलब वर्णाश्रम धर्म बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा मुझे बार बार फोर्स मत करिए इस युद्ध को लड़ने के लिए। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। तो भगवान अगर ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई, अर्जुन का कहना है कि अगर ये वर्ण संकर होने के कारण ये जो इफ़ेक्ट्स आएंगे और उस कारण से जाति धर्म और कुल धर्म सब बंद हो जाएगा, जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, सब क्रैश हो जाएगा सिस्टम, उस कारण से लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अर्जुन का ये कहना है कि सब अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर तो सब क्रैश हो जाएगा। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाएंगे। अर्जुन कह रहा है कि भगवान, लोग आपको ही भूल जाएंगे। आप मरवा तो रहे हो लेकिन भक्ति खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं ठीक है भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं ही तो कह रहा हूँ तुझे युद्ध करने के लिए, तू मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ही कह रहा हूँ कि युद्ध कर ले, मुझे भूल जाएंगे ना, उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है कि किस तरह से उनको दोबारा याद कराना है। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी चेष्टा तो सही है, लेकिन तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम बहुत छोटी बुद्धि के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इसलिए मैं अभी जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे भूलेंगे नहीं भूलेंगे वो मैं देखूँगा, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम है ऑर्डर फॉलो करना। तुम दास हो, इसलिए मेरी बात मानो और अपना दिमाग मत लगाओ। अल्टीमेटली भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि दिमाग बंद करके सेवा कर ले भाई, क्यों दिमाग लगा रहा जाता। एक शिष्य भी ऐसे दिमाग लगाता है जो वो फिर भक्ति से आउट हो जाता है।
गुरु भी कहते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, नहीं गुरुजी इसको करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब लॉजिक्स आते हैं तो फिर आदमी गुरु को भी रिजेक्ट कर देता है, भगवान को भी रिजेक्ट कर देता है। यहाँ भगवान को एक तरह से रिजेक्ट ही कर रहा है अर्जुन, उनको ये बता कर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, आपकी इच्छा है युद्ध करना लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली आपने करना युद्ध तो कर लो, पूर्वती आचार्य लिख रहे हैं, अर्जुन का ऐसा कहना था, आपने युद्ध करना तो कर लो, मैं तो नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अब जब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट आ जाएगा अर्जुन आगे के श्लोकों में, तो फिर जाकर शिष्यत्व स्वीकार करेगा और फिर भगवान उसको उपदेश देंगे। अभी तो इसमें 2-3 श्लोक और बचे हैं और फिर हम उसको अध्याय 2 पर जब जाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।